जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में, एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से संबंधित जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ होगा, प्रश्न कैसे बनते हैं, है ना। और जो संख्या पद्धति एक ऐसी टॉपिक है जो समय समय पर उसको हमें रिकॉल कर लेना चाहिए, अदरवाइज वो एग्ज़ाम में धोखा दे देती है आमतौर पे। ठीक है, चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, और फिर वो सेकेंडों में सॉल्व हो जाती हैं। नहीं तो वो आपको आपसे मिनटों ले लेंगी, 2 4 10 मिनट ले लेंगी तो भी सॉल्व नहीं होंगी। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही हम लोग मिसिंग नंबर वाले में हम कहें तो एक तरीके से उसमें नंबर नहीं होगा, उसको हमें फिल करना होगा। तो उनको देखेंगे, पूरा समय लेंगे इस पे, हम लोग अच्छे से कवर करेंगे और पूरा बेसिक जो भी चीज़ें हैं, हम कहें तो जो आप फार्मूला कह लीजिए या परिभाषा कह लीजिए, वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि लाल बटन को दबा दीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पे घंटी होगी उसको भी ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। और जुड़े रहिए चैनल के साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम लोग प्रश्न देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्टार आमतौर पे होता है। ठीक है, तो स्टार का क्या होगा, या कुछ अक्षर भी दे देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 6735 बीच में स्टार भी नहीं कहेंगे, जो भी है। 1 में ये जो चित्र है का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सी ऐसी अंक फिल कर दी जाए कि ये पूरी तरीके से 9 से कंप्लीट तरीके से विभक्त हो जाए, कट जाए। तो ये देखिए ऑप्शन 1 2 3 में कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपका ऑप्शन 7 5 9 4 है। ठीक है, तो कैसे करें ये आपको पता होना चाहिए, उसका फार्मूला कह लीजिए या परिभाषा कह लीजिए। तो आगे भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये हो गया ऐसे, 156 है, फिर उसमें जगह छूटा हुआ है 942 में। लुप्त अंक ज्ञात करना है जो 11 से ख़त्म हो जाए पूरी तरीके से, है ना। तो ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। ऐसे ही आगे सवाल हो जाएगा कि इसको, यानी इस संख्या में से कम कौन सी संख्या जोड़ दें इस संख्या में कि योगफल 11 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए। यानी इसमें क्या जोड़ दें, 3 2 1 4 क्या जोड़ दें कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम कंज्यूम होगा आपका, और यकीन मानिए आपको पूरी तरीके से मैथ्स आती भी है तो भी आपको इसकी ज़रूरत सख्त से सख्त है। और अदरवाइज आपकी मर्जी है ना। अगर आपको लगता है कि ये क्लियर है तो कोई बात नहीं है, फिलहाल मेरे हिसाब से रिवीजन करना अति आवश्यक है। हम लोग पूरा फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, फिर सवालों को सॉल्व कर लेंगे। 2 4 सवाल हैं। तो देखिए यदि इसमें ये जो दो जगह पे है पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो इसका क्या मान होगा। 11 से हो सकता है 2 4 6 8 9 10 जो भी हो, सभी से। तो क्या होगा, एक ये भी है, इसमें से पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो इस पता नहीं क्या इसे हम कहते हैं का क्या मान होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तो बड़ा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, आमतौर पे पेन भी नहीं उठाना होता है। तो उसके लिए क्या है, हम लोग एक तरीके से नियम देखेंगे, रूल्स। ठीक है, विभक्ति के रूल्स देख लेंगे, रूल्स ऑफ डिवाइडेंट। तो इसे आप लिख सकते हैं विभक्ति के नियम। ठीक है, आराम से हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और उसके बाद कोई भी सवाल है, क्या फर्क पड़ता है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो पहले कंडीशन में क्या करना है, शुरुआत करते हैं 2 से विभक्त होने के नियम। 2 से कब विभक्त होगा, है ना। तो जब 2 से विभक्त होने की बात करें तो यहाँ ध्यान से समझते रहिए, इकाई अंक जो होना चाहिए
इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 6 हो, सॉरी 4 भी हो इसी में, 8 हो, तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, 2 से विभक्त होगा। समझ रहे हैं, 0 2 4 6 8। आप इसको इजी तरीके से ये कह सकते हैं सम संख्या हो, है ना, तो 2 से विभक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसे लिखते चले जाइए, तो ये 2 से विभक्त होगा। यहाँ पे 6 हो, 8 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो, तो ये 2 से कट जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद अगर लगे तो हम 4 की बात कर लें, 4 और 8। चलिए 4 8 की बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे 3 से विभक्त होने की। ठीक है, तो जब 3 से विभक्त होने की बात आए, ठीक है, तो क्या करना है, जो भी संख्याएं दी गई हैं, मैं बोल रहा हूं और कम ही लिखूंगा, है ना, इकाई अंक पे ये आ रहे हैं तो मैं बोल दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब 3 से विभक्त होने की बात होगी तो वो 3 से तभी पूर्णतः विभक्त होगा जब दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग, दी गई, मैं लिख दे रहा हूं इसको, दी गई संख्याओं के, सॉरी, दी गई संख्याओं के सभी अंक आपस में जोड़ दिए जाएं। अभी देखिए मैं बता रहा हूं, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, 3 से कट जाए तो वो 3 से वो संख्या पूरी भी। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो यार, वही चीज है। नहीं, देखिए अंतर है। मान लीजिए 3 प्लस 4 प्लस क्या ले लिया जाए, 5 प्लस 6, ऐसी संख्याएं हो जाए, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, 34 56, तो हमें इसको ऐसे लिख लेना है, जोड़ लेना आपस में, तो फिर वो डिवाइड हो तो हम कह लेंगे, अगर 3 से कट जाती है तो हम कहेंगे ये संख्या, ये जो 3456 है वो पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाएगी। फिलहाल ये मैंने सोच के लिखा हुआ है, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होगी। जैसे 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 6 बार में ख़त्म हो गया, 3 4 18, तो यानी कि ये 3 से विभक्त होगा। और इसी हिसाब से अन्य संख्याएं भी आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 7 5 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, तो क्या ये विभक्त होगी? तो हम क्या करेंगे, फटाफट फटाफट, कितना टाइम लगता है यार इसको करने में, फटाफट जोड़ लीजिए, बट 3 कर लीजिए, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे 4 है लास्ट में तो वो 2 से विभक्त होगी। अब ये तो पूछेगा नहीं, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं पूछेगा कि 2 से विभक्त है या नहीं है ना, और पूछ भी सकता है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। और फिलहाल हमें इस पे थोड़ा सा और भी हम लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे। अभी आज 4 5 ही सवाल देखेंगे और कुल मिला के इसमें हम लोग टाइम ठीक ठाक खर्च कर लेंगे, क्योंकि पूरा देखना है हम लोगों को 9 तक के लिए, 9 11 13 तक देखेंगे। ठीक है, तो अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 5 12 6 18, है ना, ऐसा तो नहीं कोई अंक कम ज़्यादा ले लिया गया, 7 5 12 12 और 6 18, सॉरी यहाँ पे 9 है तो एक कम लेना होगा। ठीक है, कुछ 3 ले लेते हैं, मान लेते हैं 3। ठीक है, और 18 9 21, 21 3 24, 24 हो गया, तो 3 से डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से कट जाएगा, तो वो कट गया तो वो 3 से विभाजित होगा। बस ये समझ लिए, दी गई जो संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, और 3 से अगर कट जाती है तो वो क्या होगी, 3 से डिवाइड है। ठीक है, वही अप्लाई हो जाता है 9 से भी। ठीक है, सेम टू सेम 9 से भी वही होता है। अब पहले 9 को बता ही दें, और तीसरे कंडीशन में 9 से विभक्त होने वाली, देखिए जो 3 और
9 का मामला है, दोनों एक ही है। यहाँ भी जो दी गई संख्या होगी, दी गई संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग 9 से विभक्त है यदि, तो वो क्या होगा, वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो 9 और 3 दोनों का एक ही रूल्स है, ठीक है। तो कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 7 5 6 4 2 3 ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए आपस में, हम लोग तुरंत जोड़ेंगे भाई। जो 9 से होगा वो 3 से पक्का होगा, ठीक है। 3 से है वो 9 से है या नहीं, ये तो कंफ्यूजन वाली बात है ना, क्योंकि हम देखेंगे उसको भी हो सकता है बहुत छोटी संख्या हो। फिलहाल देखिए इसमें क्या है, जोड़ते हैं इसको। 12 18 22 24 27, 9 3 27, खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए 15 आने लगा तो 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 9 से कहाँ कटेगा, तो ये भी हमें ध्यान देना होता है। तो कुल मिला के आपस में जोड़ी गई संख्याओं का योग डिवाइड बाय 9, यदि वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो 9 से वो पूरी संख्या 9 से विभक्त होगी। क्लियर है। और आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं 5 और 10 की, ठीक है, चौथा पांचवा कह सकते हैं। तो देखिए 5 और 10 दोनों सेम है, ठीक है। 5 है तो 10 है, बात एक ही है। 10 का क्या है समझते हैं पहले। 5 से विभक्त होने वाली संख्या है, 5 से विभक्त होने वाली संख्या है वो होंगी जिनके इकाई अंक पे क्या होगा, 0 होगा 5 होगा, ठीक है। तो वो किससे भी डिवाइड होंगे, 5 से। 10 से बात कर लें तो सिर्फ 0 हो, इकाई अंक पे सिर्फ 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली, ठीक है। जानते हो तो 10 से 0 0 काट लेना, काम खत्म। जैसे 2 से डिवाइड करने पे और 0 2 4 6 8 आना चाहिए था, उसी हिसाब से 5 को डिवाइड करने के लिए इकाई अंक पे 0 5 आना अनिवार्य है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग। और आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 4 से 8 से, इनको देख लें। तो 4 से विभक्त करने के लिए, नंबर छोड़ दीजिए, कोई भी नंबर होगा, 4 से विभक्त होने वाली, 4 से कब डिवाइड होंगी, ध्यान से समझिएगा। 4 और 8 को तुरंत समझ लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, 2 का तो अलग ही मसला हो जाएगा। 4 से कब डिवाइड होगी, जब इकाई दहाई से बनी संख्याएं चार से विभक्त हों। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप बड़ा सा लिख लीजिए, जैसे 844254, ठीक है, इस तरीके की संख्या हो। और लास्ट वाला हमें इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या को किससे भाग करके देखना है, 4 से। यदि वो कट रहा है ना, यदि वो कट रहा है तो ये क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिवाइड है। यदि वो नहीं कट रहा है तो नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल नहीं होगी, 4 एक कम 4 और आगे बेकार, तो कटा नहीं, ठीक है। अगर विभक्त की बात कर लें तो इसी को अगर हम लिख लें या कोई और आप संख्या ले सकते हैं, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, या कोई और संख्या, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं 978132 इस तरीका का ले लेता हूं। तो देखिए लास्ट में वो जो इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट जाए, तो 4 8 32 कट गई, किससे कटी उससे मतलब नहीं, कट गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
9 7 8 1 3 2 जो है 4 से पूरी तरीके से विभक्त होगा। क्लियर है? अब यही मैं बात कर ले रहा हूँ लगे हाथ 8 से। 8 से विभक्त कैसे होंगे? तो 8 से विभक्त बस एक चीज़ और बढ़ गया, इसमें क्या हो जाएगा? अच्छा इधर से हम लिखे थोड़ा ज़्यादा ठीक लगेगा। सैकड़ा क्या होता है? दहाई होता है। ठीक है, दहाई और इकाई से बनी हुई संख्याएं 8 से विभक्त हों तब। जैसे कोई एग्जांपल ले अगर हम लोग, तो जैसे 6 7 9 5 4 1 6, यदि ये संख्या तीन संख्याएं 8 से पूरी तरीके से डिवाइड है तो वो क्या हो जाएंगी? 8 से, ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी ही होगी। ये बड़ा सिंपल मामला है। अब उसको आप साइड में रख के देख लीजिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं। देखिए 8 से डिवाइड करना हम लोगों को, तो 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। हाँ, 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, फिर 8 दूनी 16, खत्म हो गया, कट गया। यानी कि 3 अंकों की संख्या, पीछे से 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो 8 से हो जाएगा, पीछे से 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो 4 से विभक्त हो जाएगा। बस ये रही बात इधर की इतनी। अब हम लोग बात कर लेते हैं 7 से कैसे विभक्त होगा। मुझे उम्मीद है आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। 7 से विभक्त होने के लिए जो 7 से विभक्त होने का नियम है वो क्या है, यहाँ हमें थोड़ा सा यही हमें ध्यान रखना है। 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, इन संख्याओं को हमें ध्यान में रखना है। तो 7 से जब डिवाइड करना हो तो क्या करें? इसमें क्या होगी? इकाई का अंक छोड़कर शेष बची संख्या में से दहाई का अंक दोगुना घटा देने पर बची संख्या 7 से विभक्त होगी। मैं जरा छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर पहले समझाता हूं। जैसे 882 है, ठीक है, अब उसमें क्या करना आपको? यदि इकाई का अंक को छोड़कर, इकाई का अंक छोड़ दीजिए, 8 ले लीजिए, शेष बची संख्या, जो शेष बची संख्या में से इकाई का ही अंक का हम दोगुना करके घटाएं और बाद में देखें 7 से कट रही कि नहीं। यदि कट गई तो वो 7 से विभक्त होगी। हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यही समझा रहा हूं। ऐसे देखिए 3 अंकों की यहाँ मान लीजिए संख्या थी, बड़ी अंकों की भी हो सकती है ना। करना क्या है? इकाई का अंक छोड़ दीजिए, बचे हुए जो संख्या है उनको अलग लिख लीजिए, इकाई का अंक लीजिए और 2 से गुणा करा लीजिए और फिर कितना हो गया उसको घटाइए। घटाने के बाद जो संख्या बच रही है उसको आप 7 से डिवाइड करिए। यदि वो कट रही है संख्या तो वो संख्या पूरी 882 भी किससे विभक्त होगी? 7 से विभक्त होगी। ठीक है, क्लियर है? ये समझना है, बड़ा आसान है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। मान लीजिए ढेर सारी संख्याएं हैं, उनमें से इकाई वाली अंक हटा दीजिए और बाकी जो इकाई के बाद दहाई से जो बची हुई संख्याएं हैं उनको अलग ही छोड़ दीजिए, उनको अलग छोड़ दीजिए और इकाई वाले को 2 से गुणा कराइए और उन सब में से घटाइए। फिर वो देखिए कट रही कि नहीं। कट गई तो क्या हो जाएगी? 7 से विभक्त है। आप और सारे ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा 11 को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से वापस सवाल पे चलेंगे। ठीक है, 11 से विभक्त, 11 से विभक्त होने के लिए क्या कंडीशन है? इसमें क्या करना है? कोई भी संख्या दी गई हैं 11 से जब ही कटेंगी जब उनके इकाई से बाईं ओर चलने पर समय जो सम स्थान है और विषम स्थान है, या छोड़िए मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, अभी बात को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको 80, इससे ज़्यादा समझ में आती है बात ना,
80, 16, 45, 91 ऐसा कुछ है। अपने आप ऐसी कोई संख्या ले सकते हैं आप, छोटी बड़ी। मैं देखिए कैसे किया हूँ। देखिए इसमें क्या होता है ना, सम और विषम संख्याएं आपस में जोड़िए। जैसे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तो 8 ही है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, ये जो सम वाले हैं, सम 2, 4, 6, 8 वाले, इनको अलग लिखिए। तो 2 नंबर पे कौन है, 9 प्लस, कलर चेंज किया जाए तो थोड़ा सा बात समझ में आ जाए। देखिए ये सम है, तो ये अंक निकल गया 9 प्लस दूसरी सम 4 प्लस तीसरी सम 1 प्लस नेक्स्ट सम वाली संख्या 8। इनको सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 10, 12, 22 हो गए। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या करना है। अब हमें क्या करना है, विषम वाली संख्या लीजिए। अब विषम वाली संख्या में क्या करना है, विषम वाली संख्या जोड़िए। अब यहाँ पे बचा है 1 प्लस ये वाली जो संख्या बची है 5 प्लस ये वाली जो संख्या बची है 6 और प्लस ये वाली संख्या बची है 7, सॉरी 7 का 0। यार मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है 5 का 6, ठीक है 0। इन सबको जोड़िए और आपस में घटाइए। आपस में घटाने पर यदि 0 बचता है या 11 से विभक्त हो जाने वाली संख्याएं बचती हैं, जैसे 11, 22, 33, तो वो क्या होंगी, 11 से विभक्त होगी पूरी तरीके से। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए 11 बचना चाहिए, कितना हो गया भाई, 6, 5, अरे 1 फिर 5, कुछ ना कुछ हम लोगों ने गड़बड़ ले लिया। चलिए कुछ ना कुछ कम कर लेते हैं, क्या है, मान लीजिए यहाँ पे भी 3 नंबर पे भी आप 4 ले लीजिए। ठीक है, मुझे विभक्त पहले देखना है। ठीक है, तो 6, 4, 10, 1, 11, 11 हो गया। अब इसमें से घटा लेंगे, बस कितना रहा है, 11 बच गया। यदि वो 11 से विभक्त हो रहा है तो ठीक है, यदि 0 बच रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ और संख्या हम लोग ले लेते हैं, ऐसा लेंगे जो कट जाए, छोटा सा लेते हैं, 8, 9, 5, 4, ठीक है। और चलिए अच्छा इतना ही देखते हैं, मैं इसको बड़ा देखिए कितना हो रहा है, 8, 5, 13, ये भी 13, इसको घटाएंगे 0 बचेगा। तो 0 बच गया तो ये पक्का किससे, 11 से विभक्त है। आप ट्राई कर सकते हैं, छोटी संख्या है, 11 अट्ठे 88, 1 बचा है, 11 कम 11, 11 चक्कू 44, खत्म। समझ रहे, 0 बच जाए या 11 से विभक्त होने वाली संख्याएं बच जाए, 11, 22, 33 ये वाली संख्याएं बच जाए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे ये पूरी तरीके से विभक्त होगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। बाकी अगर कुछ रह जाता है आप कमेंट करिएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं सवाल की ओर। टाइम तो कंज्यूम होगा ही, है ना, चीज़ें सीखनी है हम लोगों को। तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे अभी आप बताते रहिएगा। देखिए 6, 7, 3, 5 यहाँ पे जो जगह है, प्लस इसमें क्या रखें कि इसका जो कम से कम मान हो वो 9 से विभक्त हो जाए। अच्छा हम लोग पढ़ के आए थे 9 से वो तभी विभक्त होंगे जब उनका आपस में योग कर लें, सारी संख्याओं का, है ना, सारी संख्याओं का योग कर लें और वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो बड़ा ध्यान से देखिए, इसको पहले जोड़ लेते हैं। देखिए क्या है, 6, 7, 3, 5 और ये वाला 1 भी प्लस 1। अब इसको हम लोग बाद में देखेंगे क्या लेना है। देखिए जोड़ते हैं, कितना हो गया, 13, 16 फिर 21, 22, टोटल कितने हो गए, 22। अब चूंकि हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 9 दूनी 18,
फिर 9 तिहाई 27 होता है। क्या होता है? 9 तिहाई 27। तो भाई 27 होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 सी तो जोड़ेंगे तभी तो 27 आएगा, और तब वो 9 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? 5। करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा। बात समझ गए? बिल्कुल, क्योंकि आपको पहले से ही कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं। इतना है, इसमें लुप्त अंक जो है उसे ज्ञात करना है, वो पूरी तरीके से 11 से विभक्त हो। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, सम और विषम का मसला है इसमें, है कि नहीं? देखिए, ये सम है, यानी 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 और ये 6, ये 7। तो देखिए 1 यानी कि 2 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 1, जोड़िए। देखिए 9 2 11, 6 1 7, कितना हो जाएगा? 18। टोटल ये 18 हो गए। अब ये वाले हम लोग जोड़ते हैं, सम वाले, 4 और प्लस ये जो खाली स्थान है उसे तो हमें देखना ही है बाद में, और यहाँ पे 5। दूसरे नंबर पे 4 था, छठे नंबर पे 5, 5 4 9 हो गया। कितने हो गए? 9। अब चूंकि हमें ऐसा कुछ घटाएं कि 11 बच जाए, चूंकि 18 ही तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे हो गई, यानी सॉरी बड़ी संख्या हो गई है। या तो हम यहाँ पे 7 घटाते तो यहाँ 5 4 9 हो गया है, या तो हमें 18 बनाना ही होगा। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्या रख सकते हैं भाई? 9 ही तो रखेंगे। तो प्लस 9, तो 18 हो गया, 18 घट जाएगा, 0 बचेगा, और वो यहाँ पे हम लोग 9 रख लेंगे, तो ये संख्या पूरी तरीके से 11 से कट जाएगी। अब एक एक चारों ऑप्शन को आप यहाँ रखेंगे और फिर भाग कर करके देखेंगे कितना लंबा प्रोसेस है। और ये जोड़ने घटाने में इतना समय थोड़ी लगता है, ये तो हम बता रहे हैं, तुम्हारे लिए जितना टाइम लग रहा है। चलिए आते हैं आगे। उम्मीद है वो समझ में आ गई बात। अच्छा, ये एक ये भी है कि इसमें कह रहा है कि इसमें से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से खत्म हो जाए। तो फिर से देखिए, सम और विषम देखना है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं इधर से चलूंगा। देखिए ये विषम शुरू हो गया। देखिए 9 7, अभी देखिए इसमें हमें इकाई में ही तो जोड़ना होता है, तो पहले इसको जोड़ते हैं। 8 2 10, 10 और 5 15, तो 15 इधर हो गया। सम विषम में 9 7 16, 16 और 0, ध्यान से देखिए 16 और 0 16 ही तो रहेगा, है ना? और ये कह रहे हैं कि वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। और इकाई यानी कि सम, अब विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है, तो 9 8 17, सॉरी इसमें नहीं जोड़ना है हमें, 9 7 16, 16 और 0 16 ही रहेगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 16 है और इसी में हमें जोड़ना है। संख्या छोटी हैं, इसमें तो 15 में जुड़ना चाहिए था भाई, है ना? तो ये है 8 2 10, 10 5 15, यही तो है। ये कोई संख्या डिजिट कुल मिला के ये कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 11 से ये अपोजिट हो गया होगा, कुछ ना कुछ 9 का 8 हो गया होगा, मान के चलते हैं ऐसा कुछ। क्योंकि हमें पता है हमें 0 बचाना है, 11 बचाना है, या 22 बचाना है, या 33 बचाना है, 44, कुल मिला के 11 से जो कट सके। ये तो पूरी तरीके से आप जानते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो है रिप्लेस हो गए होंगे, है ना? और फिर एक इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें, तब जाके 16 16 हो जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर हमारा करेक्ट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप समझ गए हैं। अब इसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा कोई। आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। यदि एक, उसके बाद फिर, अच्छा फिर से 11 वाली ही मसला है, फिर से 11 वाला ही मसला है। तो देखिए ये एक विषम संख्या होगी, ये भी एक विषम संख्या होगी, ये भी एक विषम संख्या, जोड़ लीजिए भाई। 6 3 9 9 1 10,
तो यहाँ पे हो गया 10। और सम वाली संख्याएं जो हैं क्या ले ली जाए, दोनों सेम संख्या लेनी है कि 10 हो जाए। तो 5 लेंगे, 5 और 5 10, घटा लेंगे, ख़त्म, 0 तो 11 से विभक्त होगी। जैसे क्या रखेंगे, 1 5 3 5 6, 11 से करना है, 11 कम 11 बचा कितना है यहाँ पे 4। और फिर अब 4 और 3 है तो हम 44 तो कर नहीं सकते, फिर 11 3 33 करेंगे। 33 करेंगे तो कितना बच गया हमारे पास, 10 बचा हुआ है, तो 105 है। फिर 11 99 बचा हुआ 6, 11 6 66, ख़त्म। समझ गए। अब ऐसे चारों ऑप्शन हमें चेक भी नहीं करना होगा, आराम से हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। आगे देख लेते हैं, यदि इतने को पूर्णतः 3 से विभक्त करना हो तो इसका मान क्या होगा। 3 के लिए क्या रूल्स था हम लोग पास, ध्यान से देखिए। 3 का रूल्स जो था सेम टू सेम था, जोड़ेंगे 3 से काट लेंगे, 9 के जैसा ही बिल्कुल रहेगा। तो आपस में सब कुछ जोड़ेंगे, और जोड़ने का तरीका मैं बताऊं, आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई। इनको जोड़ेंगे तो देखिए 4 3 7 7 2 9 हो रहा है, तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं। देखिए 3 कट गया, इसमें से कटा, 1 बचा हुआ है, तो ये भी कट के ख़त्म, चूँकि इसमें से जुड़ गया। वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आमतौर पे। चूँकि देखिए 5 और 1 6 ही होगा, कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 होगा, 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऑप्शन 2 है, तो 2 3 ही चाहिए, तो 2 जोड़ लेंगे तो 3, वो भी ख़त्म। अब आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, +7 +2 +3 +4 और प्लस स्टार वाला मामला जो भी हो, अब अलग अलग जोड़ लीजिएगा। देखिए 6 7 6 और 13 13 15 15 3 18 22, और 22 में हम क्या जोड़ेंगे 2, तभी तो होगा 24, नहीं तो 22 के बाद 0 जोड़ेंगे तो 22 ही रहेगा, 1 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तब जाके 24 होगा, और कुछ नहीं जोड़ेंगे तो भी कटेगा नहीं। 22 कहाँ कट जाएगा भाई 3 से। तो हमें क्या चाहिए, सबको जोड़ के डिवाइड करके देख लेंगे, कट रहा है तो भाई 3 से कटेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला जो 3 से विभक्त होगा। तो ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा है प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। और फिर मैं इस पर और ज़्यादा, चूँकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए थे और बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं बड़े बड़े एग्ज़ाम में, SSC CHSL है ना, और रेलवेज़ में, इन सब भी बड़े बड़े एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें पता है या तो ये जल्दी हो जाएगा या तो टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और कमेंट करिएगा कि आपको इस पे और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट चाहिए, या अगर कुछ भी चीज़ें थोड़ी बहुत ना समझ में आई हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो और दे दूँगा। ठीक है, तो लगे रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।